ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम्म। ओम गण गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः प्रकृते भद्राय नीतापन्ता स्मतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतो स्वस्ते स्मतां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्णरजस्रजं चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावः अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दधिशंग तुषाराभं क्षीरोदानव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम् नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनेश्वरम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे क्षेत्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दर्शन कीजिए भगवान विष्णु के आज देव दिवाली और विष्णु जी का, भगवान कृष्ण का, सत्यनारायण जी का दर्शन कीजिए। भगवान सत्यनारायण की पूर्णिमा है इसलिए, और आज के दिन मत्स्य भगवान के स्वरूप में विष्णु जी का जन्म हुआ था, तो ये मत्स्य अवतार जो हुआ उनके भी दर्शन कीजिए। शालिग्राम और तुलसी माँ के भी दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोवारि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हनुमान अटिल रंगील छबील बड़े जदमोन मार्यो से लंकपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो माँ सगती ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरोड़ मान जती नहीं। आप दर्शन कीजिए, देखिए ये जो हम पुष्प भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, उन सब के और आरती और जोत के दर्शनों के साथ इन सब के भी दर्शन माने जाते हैं। देखिए पुष्प चढ़ाए हुए हनुमान जी को, सफेद मंदार के पुष्प और तुलसी दल, ये जरूरी चढ़ाने की बात है। सूर्य देव को सफेद मंदार के पुष्प, तो भगवान शिव को बिल्व पत्र, सफेद मंदार के पुष्प, दुर्वा और समी पत्र। मातेश्वरी, माँ करणी, माँ आवड़ और माँ महामाया हमारी कुल देवी, दर्शन कीजिए इनको। पुष्पों के साथ साथ में समी पत्र भी चढ़ता है। समी पत्र शनि देव के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। समी के वृक्ष की अगर पूजा करते हैं तो शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल तो चढ़ना ही है, पीले पुष्प चढ़ने हैं और चंदन और रोली हल्दी के साथ। हल्दी सूर्य देव को भी चढ़ानी होती है, रोली, चंदन और हल्दी। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। काले और गोरे दो भैरव जो द्वारपाल का काम करते हैं, तो देखिए एक तरफ ये है, दूसरी तरफ नागोड़ा भैरवनाथ, और ये है रक्तिया भैरवनाथ। मातेश्वरी माँ लक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए, कोल्हापुर मातेश्वरी लक्ष्मी जी और उनकी ये मूर्ति विग्रह ये है। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। तो आज देव दिवाली, आज कार्तिक पूर्णिमा, और इस तरीके से कार्तिक माह संपूर्ण हुआ। कार्तिक माह में कंटिन्यूसली हम दीपदान भी करते रहे, स्नान ध्यान भी करते रहे, और आज तो विशेष गंगा जल डालकर और स्नान भी किया, और इस तरीके से इट वाज एंटायरली ए गुड सेलिब्रेशन वी हैव एंजॉयड। तो आपको ये बता दूं कि कार्तिक माह जितना ही आगे भी, आपको ये बता दूं कि जो कल से नया मार्गशीर्ष, हमारी लैंग्वेज में मिक्सर, अगहन, अग्रहण, बहुत से नाम हैं, पर इसके बारे में सुनिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा। 10th अध्याय में श्लोक 35 नंबर में, मासानाम मार्गशीर्षो है मृत्युना कुसुमाकर। महीनों में मार्गशीर्ष अगहन हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। तो आप देखिए कि गीता में भगवान कृष्ण ने ये कब कहा है, जब वो अर्जुन को बता रहे थे दिव्य विभूतियों, महान रूपों का जब वर्णन कर रहे थे कि मैं विभिन्न रूपों में ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, उस समय ये कहा था। उसी समय ये भी कहा था जब वृक्षों में अश्वत्थ हूँ मैं, मतलब वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, मतलब अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवीर्षा च नारद गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। वृक्षों में अश्वत्थ पीपल हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्व में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो ये इतना उन्होंने कहा। सो ही सेड अबाउट दिस मार्गशीर्ष कि अमॉन्ग द ट्रीज आई एम द पीपल ट्रीज, अमॉन्ग द मंथ्स आई एम मृगशीर्ष, मतलब ये अगहन वाला जो कि कल से शुरू हो। इसी महीने से सतयुग का प्रारंभ भी माना जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि इस माह भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। तो आप देखिए इसमें
हमारा ये जो विग्रह है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, उसमें बताए हुए हैं कि हर माह का एक विग्रह अलग होता है। तो जैसे अभी कार्तिक माह में भी ये विष्णु जी से संबंधित जो भी है उन सब का सेंटर में हुआ। एक तरफ गणेश जी हैं, दूसरी तरफ शिव जी हैं, आगे दुर्गा जी हैं एक तरफ, और एक तरफ सूर्य देव है। इस तरीके से पंचदेवों का ये विग्रह बनता है। और इट डिपेंड्स ऑन विच मंथ वी आर डूइंग दिस। एवरी मंथ इट चेंजेस, बट देर आर साइमल्टेनियसली दिस मंथ ऑल्सो, मीन्स कार्तिक माह में यही रहा है, और अब अगन मतलब मार्गशीर्ष में भी यही रहेगा, क्योंकि ये भी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ माह है और ये भी वन ऑफ द बेस्ट मंथ में आता है। और गीता में जो कुछ भी है, भगवान कृष्ण को वैसे तो विष्णु स्वरूप है, बट एक मत के अनुसार तो कृष्णायन मतलब एवरीथिंग इज कृष्ण, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ मंथ में ये भी है। इस माह में जैसा हर माह में होता है, स्नान का, जप का, ध्यान का, मंत्र जाप का, इन्हीं चीज़ों के लिए है। विशेष क्या है? विशेष ये है कि इस माह एक तो चंद्रमा का विशेष है। चंद्रमा का क्या विशेष है कि वो अमृत तत्व को बरसाते हैं। इस पूरे माह की बात बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से ये है, एक आपकी संतान से जुड़े हुए जो भी बात है, संतान नहीं है, संतान है, हेल्दी नहीं है, प्रॉमिसिंग नहीं है, जो भी कुछ है, वो वरदान प्राप्त करना हो कि संतति का लाभ हो, संतति आगे बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो, तो उसके लिए भी ये माँ है। भगवान कृष्ण में हो जाइए, भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ये सारे ही मंत्र हैं। तो ये आपको करते हुए इस माह को आपको सेलिब्रेट करना है। ये कल से 6 नवंबर से स्टार्ट है और 4 दिसंबर तक ये अगन, अग्रहण, मार्गशीर्ष और हमारी लैंग्वेज में मिक्सर का माह होगा। आप ये सब कीजिए, पंचदेव की पूजा करते ही रहना है। अब कल शुरुआत में ही देखिए क्या चीज़ हो रही है। कल बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को हम मेन करते हैं भगवान विष्णु और उनके सारे रूपों का पूजन। तो कल विष्णु और विष्णु स्वरूप, और मैंने अभी कहा है भगवान कृष्ण मुख्य हैं, तो उनकी पूजा उपासना करिए। पुरुष सूक्त के साथ इनका अभिषेक जल, दूध, जल, जल पंचामृत के साथ। और आपको ये भी बता दूं, तुलसी दल, पीले पुष्प, ये ज़रूरी है। और भगवान कृष्ण के साथ में मोर मुकुट, मोर पंख ज़रूर होना चाहिए, बांसुरी ज़रूर होनी चाहिए। ये भी पूजनीय चीज़ें हैं भगवान कृष्ण के साथ, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। और ये भी बता दूं, जब अभिषेक करें तो पॉसिबल हो तो दक्षिणावर्ती शंख में ये सब, चाहे दूध की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे पंचामृत की बात कर रहा हूँ, उसके द्वारा कीजिए, उसमें लेके और उनका कीजिए। ओम सहस्त्र शीर्षा, आपको YouTube पे मिल जाएगा ये पुरुष सूक्त। फिर साथ में ही बृहस्पति भगवान का भी पूजन करना है। कल बृहस्पतिवार है, जैसे आज बुधवार था तो आज हमने बुध का भी किया। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमामि। वैसे ही कल हमें बृहस्पति जी का भी करना है। देवा नाम च ऋषि नाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तेलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। और बृहस्पतिवार को केले के पौधे में, वृक्ष में आप वहाँ बैठ के गुड़, चने की दाल, हल्दी, चावल ये चढ़ाएं।
कई मत के अनुसार चावल नहीं चढ़ाते। विशेष तो इसमें यही है, गुड़ है, हल्दी है और चने की दाल। और बृहस्पतिवार की कथा भी आती है, वो आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी चला सकते हैं। नहीं तो ये कीजिए। और आपको एक टिप बता देता हूँ कि बृहस्पति पहला किसी के जन्म कुंडली के अंदर फिगर 10 मतलब मकर राशि के हो तो वो नीच राशि के माने जाते हैं, वो किसी भी घर में हो जन्म कुंडली में। तो दूसरा, जिनके भी जन्म कुंडली में कोई भी राशि का बृहस्पति हो बट प्लेस्ड इन 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस एंड 3rd हाउस, तो उनको जीवन भर ये टिप बताता हूँ, वो उपाय करते रहना चाहिए। बृहस्पतिवार को भोजन करें, उसमें बेसन का या चने का ये ज़रूर उपयोग ज़रूर करें। दूसरा बी, ये कि आप सर्वप्रथम टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हल्दी और चंदन का तिलक कीजिए, वेदर दैट इज़ विजिबल और नॉट हार्डली मैटर्स। दूसरा, गुड़ के प्रसाद के साथ गुड़ भगवान को चढ़ाइए और आप खाइए। और फिर ये जो तिलक किया उसको दोबारा एक बार हल्दी का हल्का सा करके और अपने काम पे निकलिए, सफलता बिल्कुल सामने होगी आपके, निश्चित रूप से। और विशेष क्या बृहस्पति क्या देते हैं? बुद्धि विद्या देते हैं। स्पिरिचुअलिज्म की बात करूं, रिलीजियसनेस की बात करूं, धन संचय की बात करूं, सुख सौभाग्य की बात करूं, संतान की बात करूं, पेरेंट्स की बात करूं, ये सब चीज़ें देते हैं भगवान बृहस्पति, गुरु हैं ये। तो जो गुरु तत्व होता है, द फोर्सेस विच इज़ गिवन बाय द टीचर, द प्रीचर एंड द गॉड एंड गॉडेसेस, वो सब इसमें कवर होता है। तो वो इस तरीके से हैं भगवान बृहस्पति, उनका पूजन कीजिएगा। और ये तो आपको बराबर करना है, निरंतर फुल मंथ भगवान कृष्ण का पूजा करनी है। और एक और बात बता दूं, क्योंकि गीता का मैंने अभी रेफरेंस दिया है, तो इस माह गीता का पाठ करने का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो वो भी आप करिएगा। इस माह विशेष दिवस भी आएंगे, जैसे 2 एकादशी आएंगी, 2 प्रदोष आएंगे, इस बार भौम प्रदोष भी है, तो वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा कि भाई अब ये है, अब ये है। उस तरीके से आप करते जाइएगा। और मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आपको कोई संशय हो, सुझाव हो तो मेरे को ज़रूर टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए। मेरे 2 चैनल हैं। ये जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ऐसा, वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जो ग्रह बदलते हैं। जैसे अभी 11th ऑफ नवंबर को बृहस्पति वक्री होंगे, द जुपिटर विल बी टेकिंग ए टर्न एंड विल बी इन ए रिट्रोग्रेड मूवमेंट। तो उस समय जो वीडियो बनाऊंगा, और 16th को सूर्य बदलेंगे अपनी राशि, उस समय जो वीडियो बनाऊंगा वो दूसरे वाले में डालता हूँ। वो कौन सा है? श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। आप दोनों यूट्यूब चैनल्स को देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको जो कुछ मैं बता सकता हूँ वो बताऊँ और आपको नॉलेज भी हो उस चीज़ की। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम बृहस्पते नमः। आज कार्तिक पूर्णिमा, 16 कलाओं के चंद्रमा के दर्शन कीजिए। पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी स्ट्रेंथ में कंप्लीट होते हैं विद द 16 कला। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो दर्शन कीजिए इनको अर्घ्य दिया जाता है। उसमें दूध, फॉक्सनट्स, फूल मखाना, मिश्री और चावल
मिक्स करके और चढ़ाया जाता है। आप दर्शन कीजिए। अभी रुक्मणी देवी जी, हमारे संस्थान के रुक्मणी देवी अर्घ्य देते हुए। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। संस्थान के ट्रेजरर दक्षिणा जी अर्घ्य देते हुए। श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान के ट्रेजरर अर्घ्य देते हुए। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इस माह जो कल से शुरू हो रहा है, उस माह में चंद्रमा अमृत तत्व को बरसाएंगे, ये देख लीजिए। तो मून इज ए प्लैनेट फॉर व्हाट? मेंटल कंफर्ट, clarity and stability of mind, love life and special source of money। तो आपको पूरे माँ चंद्रमा के भी पूजन का विधान रखना है। चंद्रमा के दर्शन करें। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पूर्णिमा से 5 days प्रायर टू द पूर्णिमा, 5 days आफ्टर द पूर्णिमा चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। अर्घ्य भी चढ़ाए, और जो मैंने मंत्र बोला वो बड़ा है, तो आप ओम सोम सोमाय नमः भी बोल सकते हैं।